हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हमेशा वहाँ पर आने जाने वाली ट्रेनों पर चढ़ करके लोगों से भीख मांगता था। एक बार उसी ट्रेन में उसने सूट बूट पहने हुए लंबा सा एक व्यक्ति देखा। उसको लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है। वह उसके पास गया और उनसे भीख मांगता है। जब उनसे भीख मांगता है तो वह व्यापारी जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वह इस भिखारी से बोलता है, मैं भीख उन्हीं लोगों को देता हूँ जिनके पास मुझे कुछ देने के लिए होता है। क्या आपके पास कुछ देने के लिए है मुझे? तो वह भिखारी बोलता है, जी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ? जब मैं दूसरों से खुद लेता हूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ दूसरे को? व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को भीख देता हूँ जो हमें कुछ दे सकता है। इतना बोल करके वह उस स्टेशन से उतर जाता है, उसका स्टेशन आ जाता है और वह उतर जाता है। फिर दूसरे दिन वह फिर आता है, सोचता रहता है कि वो जो मतलब उस व्यक्ति ने बात बोल दी थी, वह उसी के बारे में सोच रहा था कि उस व्यक्ति ने तो बहुत ही अच्छी बात कही है, उसके दिल पर लग गई थी। लेकिन अब वह सोच रहा था कि हम भीख मांगने के लिए क्या करें। उन्होंने तो ये बात सही कही है कि हम भीख तो मांगते हैं लेकिन दूसरों को कुछ देते नहीं हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। यह सोचते-सोचते वह जो है 2 दिन बीत गए। जब 2 दिन बीत गए तो उसके दिमाग में फिर से एक ख़्याल आया। वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर फूल लगे हुए थे। उसके दिमाग में जल्दी से ख़्याल आया कि हम इन फूलों को तोड़ लें और भीख के बदले में हम उनको ये फूल दे देंगे। तो 3 दिन उसका ये सिलसिला जारी रहा। जो लोग उनको भीख देते, भिक्षा देते, तो वो उनको फूल देता। एक दिन वह फिर उसी व्यक्ति को देखता है और उसी के पास जाता है, बोलता है कि भाई साहब, आपने कहा था ना कि मैं उन्हीं व्यक्तियों को भीख देता हूँ जो हमें उसके बदले में कुछ देते हैं। तो आप हमें आज भीख दीजिए, मैं उसके बदले में आपको कुछ दूँगा। तो वह व्यक्ति फिर से बोलता है कि ठीक है, तुम हमें कुछ दो, मैं तुम्हें भीख देता हूँ। वह फूल देता है और उसके बदले में वह व्यापारी उसको मतलब पैसे देता है, थोड़े से पैसे देता है। पैसे देने के बाद वह बोलता है कि भाई साहब, आपने ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है। वो बहुत ज़्यादा उनको आशीर्वाद देता है। फिर से उनके बोले हुए शब्द को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और फिर से सोचने लगता है कि उस व्यक्ति ने जो कहा था वो सही कहा था। थोड़े दिन तक वह काम करता रहा, फूलों को देता रहा और भीख मांगता रहा। थोड़े दिन जब बीत गए फिर वह स्टेशन को छोड़ करके चला गया। थोड़े दिन बाद वह उसी प्रोफ़ेशन में आया, उसी ड्रेस में आया जो उस व्यक्ति के पास ड्रेस थी, वो जितने पोशाक पहने हुए था, वो उसी पोशाक में आया। फिर उसी दिन, उसी स्टेशन पर उस व्यक्ति से, उस सूट बूट वाले व्यक्ति से इस गरीब का फिर से सामना हुआ, इस भिखारी से फिर से सामना हुआ। वह व्यक्ति, भिखारी जो होता है, वह उस व्यक्ति से हाथ मिलाता है और बोलता है, भाई साहब, आपने मुझे पहचाना? तो वह व्यक्ति बोलता है, नहीं भाई साहब, मैंने आपको तो नहीं पहचाना, शायद आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। तो वह व्यक्ति फिर से पूछता है कि मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे बताएंगे? तो वह बोलता है, जी हाँ, मैं पहले भिखारी था, आपसे भीख मांगी थी पहली बार, तो आपने भीख देने से हमको मना कर दिया था। तो उसको याद आ जाता है, वह सारी बात बताता है और फिर से वह पूछता है कि आप इस ड्रेस में आप क्या करते हैं? तो वह व्यक्ति फिर से बोलता है कि आपके बोले गए शब्द का ही मैंने प्रयोग किया है, सिर्फ़ बोले गए शब्द का प्रयोग किया है। मैं एक फूलों का व्यापार करता हूँ, अब मैं एक व्यापारी हूँ, ना कि भिखारी। तो वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने विचार को छोटा रखेंगे तो वह हमेशा छोटी ही बनी रहेगी। आप अपने विचार को अलग-अलग तरीके से पहचानना शुरू कीजिए। और हाँ, याद रखना कि कभी भी अपने दिमाग को पहचानो, अच्छा काम करो, लेकिन उस पे घमंड मत करना, क्योंकि घमंड बहुत बुरी चीज़ होती है। उसको करने से जो भी आपके पास होता है वो भी चला जाता है। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।